हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नामक कविता के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, किससे डर कर नौका पार नहीं होती? उत्तर, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। दूसरा प्रश्न, किनकी हार नहीं होती है? उत्तर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तीसरा प्रश्न, दाना लेकर कौन चलती है? उत्तर, नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। चौथा प्रश्न, चींटी कहाँ चढ़ती है अथवा चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? उत्तर, चींटी दीवारों पर चढ़ती है। पांचवा प्रश्न, किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? उत्तर, नन्ही चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती अथवा कोशिश करने वालों की मेहनत बेकार नहीं जाती। छठवां प्रश्न, सागर में डुबकियां कौन लगाता है? उत्तर, सागर में गोताखोर डुबकियां लगाता है। सातवां प्रश्न, मोती कहाँ मिलता है? उत्तर, मोती गहरे पानी में मिलता है। आठवां प्रश्न, किसकी मुट्ठी खाली नहीं होती? उत्तर, गोताखोर की मुट्ठी खाली नहीं होती अथवा हमेशा कोशिश करने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती अथवा जीत का लक्ष्य रखने वालों की मुट्ठी खाली नहीं होती। नौवां प्रश्न, कहां से भागना नहीं चाहिए? उत्तर, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। 10वां प्रश्न, कुछ किए बिना ही क्या नहीं होती है? उत्तर, जय जयकार नहीं होती है। दोस्तों, अब आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं? उत्तर, कवि सोहनलाल द्विवेदी चींटी के बारे में यह कहते हैं कि वह जब दीवारों पर चढ़ती है तब 100 बार गिरती फिसलती है, मगर फिर भी वह कोशिश करती रहती है, हार नहीं मानती। मन में अगर विश्वास हो तो कभी से कठिन काम आसान हो जाता है। दूसरा प्रश्न, गोताखोर के बारे में कवि के विचार क्या है? उत्तर, गोताखोर के बारे में कवि के यह विचार हैं कि गहरे पानी में गोताखोर डुबकी लगाकर मोती को पा सकता है। ठीक वैसे ही हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुसीबतों को देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, असफलता से सफलता की ओर जाने के बारे में कवि क्या संदेश देते हैं? उत्तर, असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफल न हो, आराम नहीं करना चाहिए। संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, जोड़कर लिखना है, यानी मैच द फॉलोइंग। पहला प्रश्न, लहर, इसका उत्तर है उ यानी नौका। दूसरा प्रश्न, चींटी, इसका उत्तर है ई यानी दाना। तीसरा प्रश्न, गोताखोर, इसका उत्तर है अ यानी डुबकियां। चौथा प्रश्न, असफलता, इसका उत्तर है आ यानी चुनौती। पांचवा प्रश्न, कमी, इसका उत्तर है ई यानी सुधार। दोस्तों, भावार्थ लिखिए। यहाँ पर दिए गए कविताओं के भावार्थ को लिखना है। पहला प्रश्न, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका उत्तर है, यानी इसका भावार्थ, लगातार प्रयत्न करने से सफलता निश्चित मिलती है।
असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जैसे चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तो कई बार फिसल कर गिरती है, लेकिन वह दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न जारी रखती है, अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है। ऐसे में असफलताएं निराश नहीं करती है और अंत में मेहनत का फल मिलता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। दूसरा प्रश्न, यानी दूसरा कविता है, इसका भावार्थ को लिखना है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका भावार्थ है, कवि सोहनलाल द्विवेदी गोताखोर के बारे में कहते हैं कि गोताखोर गहरे पानी में मोती ढूंढने के लिए डुबकी लगाता है, पर कई बार वह असफलता होकर खाली हाथ लौट आता है। लेकिन अगली बार वह दुगने उत्साह के साथ डुबकी लगाता है और अंत में वह मुट्ठी में मोती लेकर ही लौटता है। इस तरह कोशिश हमेशा सफलता तक पहुंचती है। तीसरा कविता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफलता हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका भावार्थ है, कवि सोहनलाल द्विवेदी इन पंक्तियों में स्फूर्ति देते हुए कहते हैं कि असफलता हार मानने का नाम नहीं है, वह एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करते हुए यह देखना है कि हमारे पिछले प्रयत्न में क्या कमी रह गई थी, और जब तक सफलता न मिले तब तक नींद और विश्राम को त्याग देना है और संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परिश्रम किए बिना इस जग में आज तक किसी की भी जय जयकार नहीं हुई है। दोस्तों, अब आपको उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे कि पार, हार। वैसे ही चलती, फिसलती, भरता, अखरता, लगाता, आता, बार, हार, स्वीकार, सुधार। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है। सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्दों पर यहाँ पर गोला लगाना है। इसका उत्तर देखिए, सार्थक परिश्रम, यह भी सफलता से संबंधित एक शब्द है। आत्मविश्वास, सतत अभ्यास, सार्थक काम करना, कुछ करके दिखाना, कुछ करके देखना, शिक्षा प्राप्ति, भला करना, ये सब सफलता प्राप्त करने से संबंधित शब्द है। दोस्तों, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर परिश्रम पर लघु लेख तैयार कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है। यह तो परिश्रम के संबंधित शब्द है। इन शब्दों को क्या करना है, यूज करके एक लघु लेख को तैयार करके लिखना है। इसका उत्तर देखिए, हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर एक कोशिश नामक शब्द को दिया गया है, इसे यूज करके सेंटेंस बनाना है। देखिए, हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए असफल होने पर भी उत्साह और साहस में कमी नहीं आने देना चाहिए। गिरना चढ़ना प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें सहजता के साथ प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है,
वह मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेता है। नींद चैन नहीं लेता है, निरंतर संघर्ष करता है। वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, उसे जीत अवश्य मिलती है। दोस्तों, कविता की अंतिम पंक्तियों को कंठस्थ करके लिखिए। यहाँ पर आपको कविता यानी कविता की अंतिम पंक्तियों को, अंतिम यानी लास्ट पंक्तियों को कंठस्थ करके लिखना है। देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अनुरूपता को लिखना है। पहला प्रश्न, मेहनत, परिश्रम, कोशिश, इसका उत्तर है प्रयत्न। दूसरा प्रश्न, चढ़ना, उतरना, हारना, इसका उत्तर है जीतना। तीसरा प्रश्न, स्वीकार, इनकार, चैन, इसका उत्तर है बेचैन। चौथा प्रश्न, सिंधु, समुद्र, हाथ, इसका उत्तर है हस्त। दोस्तों, यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही जो कुछ भी कमियां हैं या तो चेंजेस करना है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, मैं आपको 10th क्लास के सभी पार्टों के यानी पाठ या तो कविताओं के सभी प्रश्नोत्तर को डिस्कस की हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह वीडियो यूज होता है। प्लीज आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए।